युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद से इजराइल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। अब इजराइल के गाजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर इजराइल ने गाजा में आवासीय इमारत पर हमला किया। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि हमारे सैनिक गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। दक्षिणी शहर राफा और खान यूनिस के बीच मोराक कॉरिडोर के दौर के दौरान काट्ज ने कहा कि बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा है और उन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में जोड़ा जा रहा है, जिससे गाजा छोटा और अधिक अलग थलग हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बंधकों को मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक इजराइल गाजा पर दबाव बढ़ाता रहेगा। हम हमास को पराजित करके ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल स्वैच्छिक प्रवासन की योजना को प्रोत्साहित कर रहा है। हम इस पर काम कर रहे हैं। इजराइल ने गाजा में शिजाया इलाके में एक रिहायशी ब्लॉक पर जोरदार हमला किया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मारे गए लोगों में 8 महिलाएं और 8 बच्चे भी शामिल हैं। हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा कि ये हमला हमास के बड़े नेता को निशाना बनाते हुए किया गया, जो शिजाया से हमले कर रहा था। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि अभी भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। हमास ने इजरायली हमलों की निंदा की है। इजराइल पिछले महीने हुए शांति समझौते को तोड़ रहा है। वे बचे हुए 24 बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा है। साथ ही हमास को हथियार डालने के लिए सैन्य दबाव बना रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मांग पूरी होने के बाद वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को लागू करेंगे जिसमें गाजा की अधिकतर आबादी को दूसरे देशों में बसाया जाएगा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल की तरफ से हुए हमलों ने 50,000 से अधिक फलस्तीनियों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनमें कितने आम नागरिक और लड़ाके शामिल हैं। इजराइल ने बिना किसी सबूत के बताया कि उसने हमास के करीब 20,000 लड़ाकों का खात्मा किया है। इजराइल का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई अस्थायी रूप से जरूरी है ताकि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के दौरान बंधक बनाए गए शेष लोगों को रिहा करने के लिए हमास पर दबाव बनाया जा सके। हमास की ओर से 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले के बाद ये युद्ध शुरू हुआ था। बहरहाल मानवाधिकार समूहों और गाजा संबंधी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल के कब्जे वाली भूमि में क्षेत्र के उत्तर को दक्षिण से विभाजित करने वाला गलियारा भी शामिल है और इसका इस्तेमाल दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। हताहत हुए सैनिकों के बारे में पूछे जाने पर इजरायली सेना ने कहा कि सेना अपने देश की रक्षा के लिए विशेष रूप से 7 अक्टूबर के उस हमले के कारण तबाह हुए दक्षिणी समुदायों में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बनाए गए थे। सेना ने कहा कि वे गाजा में आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है और वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करती है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि जिन इलाकों में कभी घनी आबादी थी वे अब मलबे में तब्दील हो गए हैं तथा संघर्ष विराम समझौता समाप्त होने के बाद से लगभग 1 दर्जन नई इजरायली सैन्य चौकियां भी बन गई हैं। इजरायली सैनिक और अधिकार समूहों के अनुसार सेना ने गाजा सीमा के पास सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया है, जहां फलस्तीनी घरों, खेतों और बुनियादी ढांचे को इस कदर नष्ट कर दिया है कि वहां जीवन बसर करना अब नामुमकिन सा है। हाल के सप्ताह में इस सैन्य बफर जोन का आकार 2 गुना हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।